तो हम अब ये समझ रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ का यानी घर से बाहर निकल के नेचर में की एक्टिविटीज़ का हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा प्रभाव होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो एग्जैक्टली किन स्किल सेट्स को ये एक्टिविटी शार्प करने में और डेवलप करने में मदद करती है, आइए अभी सुनते हैं। देखिए, हमारी संस्था जो है ना, आउटवर्ड बाउंड हमारी जो संस्था है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इस विषय के लेके काफ़ी इस पर रिसर्च हुआ है, काफ़ी पढ़ाई हुई, और हम खुद भी इम्पैक्ट स्टडीज़ करते हैं। तो बच्चों का इसको फ़ायदा क्या है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं व्यक्तिमत्व के लिए जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं कि एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल एंड्योरेंस, ये जो चीज़ है ये बहुत एक व्यक्तिमत्व के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरीके से हम कहते हैं रिजिलियंस, एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि हमारी क्षमता क्या है कि हम यदि फेल होते हैं, यदि हम कहीं जगह हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम हो और हम दोबारा प्रयत्नशील हो, इसके लिए हमारा जो माइंडसेट बनना जरूरी है। दोबारा बाउंस करके हम आए और अपने आप को आगे बढ़ाए। तो ये जो 2-3 क्वालिटीज़ है, एक और क्वालिटी है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिजिलियंस कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, परसिवरेंस कहते हैं, कि किसी चीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, उसे गिव अप नहीं करना है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ डेवलप हो सकती है यदि एक व्यक्ति को मौका मिले कि वो एडवेंचर में जाए। क्योंकि देखिए, एडवेंचर में जब कोई व्यक्ति जाता है तो हर चीज़ अननोन है उसके सामने, उसे मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मैं आगे चल के यदि मेरे सामने ऐसे कुछ सवाल उठते हैं, ऐसी कुछ मुश्किलें आती हैं कि जिसके लिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैं आज की तारीख में मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ और उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। ये जो एक फीलिंग मन में आती है, ये इस माध्यम से आ सकती है। तो कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो एडवेंचर, नेचर के माध्यम से एक व्यक्ति को सीखने को मिलती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि यदि ये चीज़ें बच्चों को मिले तो उनका बहुत सारा काम जो है आसान हो जाएगा। उनके फ्यूचर की दृष्टि से उन्हें हर चीज़ में स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद अपना सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, वो खुद अपने आप को इतना तैयार समझेंगे या प्राप्त समझेंगे कि उन्हें जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ ही देखते नहीं रहेंगे, वो सॉल्यूशन की तरफ भी देखेंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसमें से एक व्यक्ति जाता है इस माध्यम से। क्योंकि हम कहते हैं कि एडवेंचर इज़ एन अननोन वर्ल्ड, लेकिन हम वहाँ जाते हैं और जब हमारे सामने कुछ मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें से हमने कैसे बाहर निकलना है। और यही चीज़ हमारे लाइफ में भी हमारे काम में आती है। और उसके लिए एक व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रयत्नशील रहने के लिए ये जो 4-5 क्वालिटीज़ है, इसका एक व्यक्ति के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और यदि वो नहीं है तो वो लड़खड़ा जाता है, वो सहायता के लिए देखता है, और हर वक्त उसकी सहायता कोई नहीं करेगा, उसको अपनी खुद की सहायता करना है। और उसके लिए उनका माइंडसेट तैयार होना, उनकी अपनी काबिलियत तैयार होना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका इंट्रोडक्शन या इस चीज़ का किसी बच्चे को मालूमात करा देना, ये इस माध्यम में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए इसको थोड़ी सी प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटीज़ और बाकी स्पोर्ट्स का हमारे लाइफ डेवलपमेंट स्किल्स पे क्या सिमिलर इम्पैक्ट है और साथ ही साथ उनके क्या डिफरेंसेस हैं, अब ये थोड़ा सा इस अगले सेगमेंट में हम जानते हैं। रेगुलर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स में फ़र्क ज़रूर है, दोनों की अपनी अपनी महत्व है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर स्पोर्ट्स जो होते हैं उनको हम फाइनाइट गेम्स में हम उनको डाल सकते हैं। फाइनाइट गेम्स इन द सेंस कि उनके अपने एक रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी एक बाउंड्रीज़ हैं, उनका एक टाइम लिमिट होता है। जैसे कोई खेल 3 सेट में खेला जाता है, 5 सेट में खेला जाता है, 20 मिनट के लिए खेला जाता है, कोई 2 घंटे के लिए खेला जाता है, उनके अपने कोर्ट होते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। एडवेंचर स्पोर्ट्स इज़ एन इनफाइनाइट गेम, यू कैन गो टू एनी लिमिट्स। आपका इंड्योरेंस लेवल आप देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, कुछ डीप सी डाइविंग कर लेते हैं, कुछ -40 डिग्रीज में ट्रेकिंग कर लेते हैं। तो ये अलग अलग जो स्पोर्ट्स है, रॉक क्लाइंबिंग है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो इसमें देखिए बाउंड्रीज कुछ नहीं है, तो इट्स एन इनफाइनाइट गेम।
और आपको अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ना है और आप जिस लेवल तक जा सकते हैं आप जा सकते हैं। वो सब आपकी क्षमता के ऊपर है। स्पोर्ट्स में भी आपको क्षमता बढ़ानी पड़ती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल है कि एक 100 मीटर स्प्रिंट करता है कोई, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति जो आज 13 सेकंड में 100 मीटर्स भाग रहा है, उसको कॉम्पीट करने के लिए जब तक मेरी स्पीड 13 सेकंड नहीं होती मैं उसका कॉम्पिटिटर नहीं हूं। लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन नहीं होती है, मैंने अपना बेस्ट देना है। लास्ट टाइम मैंने जो कुछ भी अनुभवा है या मैंने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी हासिल किया है, मैंने ये देखना है कि इस बार क्या मैं 2 कदम उससे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, ये देखना है। लेकिन उसको कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट गेम है। और यदि हम कंपेयर करें तो लाइफ इज़ एन इनफाइनाइट गेम, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। और आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको देखते रहना है कि मैं और कितना आगे बढ़ सकता हूँ, अपनी सेहत की तरफ ध्यान देते हुए, अपनी फैमिली की सेहत की तरफ ध्यान देते हुए, सोसाइटी को देखते हुए हम आगे बढ़ना है हमने। और ये काबिलियत हम में आ जाती है यदि, तो हम काफ़ी सारे क्षेत्र में हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने बलबूते पे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें इस इनफाइनाइट गेम में ऐसी कुछ क्वालिटीज सीखने को मिली है जिसके बदौलत हम अपने आप को हरदम उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ हमको एडवेंचर स्पोर्ट्स में देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है और अनुभव करने को मिलती है। और यदि हम इसका अनुभव ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, मैंने इतना करना चाहिए, मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ और इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ और प्रयास की ज़रूरत है। गाइडेंस सबको लगता है, सबको काउंसलिंग लगता है, सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है, यहाँ पे भी लगती है, लेकिन हमें अपने काबिलियत के ऊपर आगे बढ़ने के लिए जो अनुभव मिलता है और जिस प्रयास से हम आगे बढ़ते हैं तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमने ये देखा है कि बच्चों के लिए आसमान खुल जाता है। कई बार कहा जाता है स्काई इज़ द लिमिट, बट actually to happen you should raise your limits beyond certain level so that you can actually move towards trying your level best to do the best in your life. हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा दिए गए सजेशंस को आप अपने लाइफ में इनकलकेट करेंगे, इसी तरह से खुश रहेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। हमारे इसी तरह के कंटेंट के लिए आप डस्क वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े रहिए। अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे स्पीकर्स के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।